तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बड़े अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, तो जिस प्रकार मैंने 4.1, 2 और 3 को आपको सॉल्व करके अच्छी तरह से दे दिया दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि जैसा कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे उनको। आइए अब हम 4.4 की बातें करते हैं, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है इसमें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए तो चलते हैं प्रश्नावली 4.4 में। देखिए, बोलता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा किया है दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या ये क्या है, 1 है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा तो कर लें। 1 का फर्स्ट इसमें क्या है, तो पहला तो यह क्या कहा जा रहा है हमको कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो इसे ज्ञात भी करना है। कौन से मेथड से पता नहीं है, किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो पहला है 2x² और क्या है तो -3x और क्या है दोस्तों तो +5 = कितना है 0। मूलों की प्रकृति निकालना है, और उसके बाद जो है मूलों का क्या लिखा है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए एंड मूलों का अस्तित्व हो तो उसे ज्ञात कीजिए। तो पहले तो प्रकृति डिसाइड कर दीजिए आप। चलिए, तो यहाँ पर आप द्विघात समीकरण पहले देख लीजिए। द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर 2 है, तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 2, b का वैल्यू कितना मिला -3 और c का वैल्यू क्या है 5। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या पहले फाइंड कीजिएगा d, क्योंकि हमको प्रकृति जानना होगा कि प्रकृति उसका कैसा है। चलिए, तो ये हो गया फार्मूला b² - 4ac। पुट कीजिए -3 का होल स्क्वायर -4 2 और क्या है 5। चलिए, इसको देख लेते हैं। ये हो गया 9 और यहाँ पर से देख लीजिए कितना हो गया, तो ये हो गया 40, अर्थात ये हो गया माइनस कितना 31। तो चूंकि हम देख रहे हैं d लेस हो गया 0 से। जब d लेस 0 से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब d जो है छोटा हो जाए किससे, तो वो 0 से छोटा हो जाए d का वैल्यू, तो ऐसे कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या होती है। तो इसमें जो है मूलों की प्रकृति जो होती है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। 3 कंडीशन मैंने समझाया था जो है। इस ऐसे स्थिति में जो है आप ध्यान से देखिए दोस्तों। 1 मिनट मैं आपको एक बार दिखाना भी चाह रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया है 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ये पेज नंबर 98 पर है। अगर जहाँ d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसका मतलब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो लिख देंगे d जो है वो क्या है 0 से छोटा है, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर चूंकि d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, इसलिए दिए गए जो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मैं अब आपको प्रश्न संख्या 1 के 2 पर लिए चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब इसका जो फर्स्ट का 2 नंबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो लिखा है 2 नंबर। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, फर्स्ट का 2 नंबर। देखिए दोस्तों, ये क्या है, तो ये है 3x² माइनस है 4√3x और प्लस क्या है 4 = 0। अब इस पर बात करते हैं दोस्तों। तो इसको भी हमको पहले मूल निकालना होगा, देखना होगा इसकी प्रकृति कैसी है। तो a का वैल्यू यहाँ क्या मिल गया 3, b का वैल्यू क्या मिल गया -4√3 और c का वैल्यू क्या मिल गया 4। ठीक है दोस्तों, आप पहले d फाइंड कीजिए, b² - 4ac। ये b जो है -4 और √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, -4 a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 और गुना हो जाएगा 3, माइनस यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया 48। तो ये भी कितना है 48, माइनस हो गया 48 बराबर कितना हो गया 0। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो d जो है वो इक्वल है किसके 0 के, d इक्वल है किसके 0 के। जब d इक्वल होता है 0 के, तो ऐसे कंडीशन में मूलों की प्रकृति क्या कहता है, ध्यान से देख लीजिए आप। तो मूलों की प्रकृति कहता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, चूँकि d = 0 है, इसलिए लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण
दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर, अर्थात दिए गए द्विघात समीकरण के अस्तित्व हैं। पहले ये लिखिए, दिए गए द्विघात समीकरण के ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है, चूँकि डी का वैल्यू क्या हो चुका है 0, तो इसलिए अस्तित्व है। ये बताइए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। क्लियर हो गया? जब दिए गए जो है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो कैसा है, तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण लगाकर। चलिए दोस्तों, तो इसको सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण लगाकर। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन जो था हमारा, वो इक्वेशन है दोस्तों, एक मिनट, ये इक्वेशन है, क्या था, तो ये फर्स्ट का 2 नंबर है ना, ये इक्वेशन है 3x² - 4√3 x और प्लस है 4 = 0। तो a का वैल्यू हमने निकाला है 3 और b का वैल्यू क्या निकाला था -4√3, तो और क्या है c का वैल्यू जो है वो है 4। d का वैल्यू हमने निकाला है इसमें कितना 0, d का वैल्यू कितना निकाला है 0, d का वैल्यू कितना है दोस्तों 0। तो अब लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र कहता है x बराबर -b प्लस -√d और बटे हो जाता है 2a। ठीक है, -b वैल्यू क्या है -4√3। ठीक है, ध्यान से दोस्तों, ये देखिए, तो ये हो गया -4√3 प्लस -d का वैल्यू क्या हो चुका है 0 और बटे हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना है 3। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये हो गया 4√3 और बटे हो जाएगा कितना, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये है 2 और इस √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू लिख सकते हैं √3, ऐसा हो सकता है। 2 से जब ये कटेगा 2 बार में 2 हो गया, ये रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या हो गया 2/√3, अर्थात आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू जो आया है वो कितना आ गया है 2/√3। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 2/√3। इसी को हम 2 बार लिखते हैं 2/√3 और कोमा कर देते हैं 2/√3, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होने स्वाभाविक हैं। इसी वजह से क्या होंगे, इसका मूल तो संभव है ही दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वैल्यू क्या आया है तो आप देख रहे हैं कि 2/√3 और 2/√3 आ गया। आइए अब हम उसी के फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, ये फर्स्ट का 3rd नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए आप। क्या कहता है क्वेश्चन, 2x² - 6x फिर है +3 = कितना है 0। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है -6 और c का वैल्यू कितना है 3। सबसे पहले d निकाल कर चेक कर लीजिए, तो b² - 4ac। अब b का वैल्यू -6 है, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 और a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा 36 और यहाँ देखिए 24, तो घटकर कितना बच गया, घटकर बच गया 12। ठीक है दोस्तों, d का वैल्यू 12, चूँकि d जो है वो ग्रेटर है 0 से, इसलिए दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। दिए गए द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, और यहाँ पर जो है चूँकि d ग्रेटर हो गया 0 से, तो यह 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे दोस्तों, 2 भिन्न वास्तविक मूल आएंगे। तो अब क्या करते हैं, द्विघात सूत्र से इसका हल निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, अस्तित्व हो तो जो है उनके मूल निकालिए, यही ना, द्विघात सूत्र से। तो द्विघात सूत्र तो आप जानते हैं, x बराबर होता है -b प्लस -√d बटे होता है 2a। ठीक है दोस्तों, तो d का वैल्यू जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, d का वैल्यू कितना आया है, तो d का वैल्यू आया है 12। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, चलिए अच्छी तरह से समझिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, d का वैल्यू कितना है 12, और जो है इक्वेशन को रहने दीजिए, समझिए आगे दोस्तों क्या करना है। चलिए अब द्विघात समीकरण से चलिए। द्विघात समीकरण क्या कर रहा था, x बराबर -b प्लस -√d बटे 2 है, बैठाइए वैल्यू।
तो ये हो गया माइनस, और बी का वैल्यू है -6 प्लस माइनस इसका वैल्यू कितना है 12, ये हो गया 2 और ए का वैल्यू 2, ठीक है। ये हो गया 6 प्लस माइनस, अब देखिए इसको लिखेंगे क्या 4 गुना 3, कितना लिखेंगे 4 गुना 3 बटे क्या हो गया 4, ये हो गया 6 प्लस माइनस, अब इसका वर्ग निकलेगा 2√3, अब बटे क्या हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है, जब 2 कॉमन आएगा तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 4, ठीक है दोस्तों। ये 2 से ये कट रहा है, कट गया क्या, ठीक है दोस्तों। आगे समझिए, आगे हमारे पास क्या बचा, तो 3 प्लस माइनस √3 अब बटे हो गया 2, ठीक है दोस्तों। तो x का वैल्यू अभी इतना आया है, इसको 2 बार लिख दीजिए, 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 और माइनस √3 बटे कितने 2। इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है 4.3 का, उसको मैंने अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया। यदि आप लिखना चाहते हैं तो इसको पॉज करके लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब प्रश्न संख्या 2 जो कि 4.3 का बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। आप अच्छी तरह से सीखेंगे, मैं ऐसा उम्मीद आपसे करता हूँ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको समझाते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 4.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में और 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली 4.2 का है, 4.4 का है। बोलता है निम्न द्विघात जो है द्विघात समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उनके 2 बराबर मूल हों। अगर जब 2 बराबर मूल हैं तब। ध्यान से, यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो कहता है 2x² और क्या है प्लस kx और प्लस क्या है 3 बराबर कितना है 0। तो कहता है कि 2 बराबर मूल हो, ऑलरेडी दिया गया है कितने मूल होंगे 2 बराबर मूल होंगे। जब 2 बराबर मूल होते हैं तो d बराबर क्या होता है, तो 2 बराबर मूल होने पर d बराबर हो जाता है 0, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सबसे पहले यहाँ देखिए कि आपको मिला क्या क्या, ठीक है, क्या क्या मिला है। तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3। अब चूँकि यह क्या है 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0 और d का वैल्यू b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0। देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते चलते हैं। b का वैल्यू देख लीजिए कितना है k² हो जाएगा माइनस 4, a का वैल्यू पुट कीजिए और c का वैल्यू पुट कीजिए 0। तो k² माइनस ये हो गया 8 × 24 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों। अब ज़रा से यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, यहाँ से जब आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो k का वैल्यू कितना आ जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, इसको हम इधर रखते हैं। अब ये स्क्वायर में है टर्म, ये हो जाएगा k √24, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया √24। जब इसका वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आएगा, k बराबर √24 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है 4 गुना 6 तो लिख ही सकते हैं, है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, k बराबर आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 प्लस माइनस और √अंडर आ जाएगा कितना 6। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि k का कितने वैल्यू आ चुके हैं, 2 वैल्यू आ चुके हैं, एक आ चुके हैं प्लस में और एक आए हुए हैं माइनस में, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार k के ऐसे वैल्यू हैं जिसमें कहा जा रहा था क्वेश्चन कि प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो उनके 2 बराबर मूल होंगे। ये ऐसे वैल्यू हैं जिसके क्या होंगे, बराबर मूल होंगे दोस्तों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं 2 का 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है। वही है k का ही मान निकालना है, लेकिन इक्वेशन देखिए, इक्वेशन कहता है कि x × x और माइनस 2 और प्लस है 6 इज इक्वल टू कितना है 0। पहले इसको गुना कीजिए, kx² माइनस हो जाएगा 2kx और प्लस हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू कितना है k, b का वैल्यू कितना है -2k और c का वैल्यू कितना है 6। अब क्या है, चूँकि जो है मूल बराबर है, मूल क्या है, मूल बराबर है, ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल बराबर है, इसलिए d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा बराबर में कितना 0। देखिए b का वैल्यू क्या है -2k, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू रखिए k और b का वैल्यू 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा 4k² और ये होगा 24k, ठीक है। अब इन दोनों से सबसे पहले क्या कीजिएगा 4k कॉमन कर लीजिए, तो 4k कॉमन आया तो क्या हो जाएगा k - 6 हो गया बराबर क्या हो गया 0। अब 2 तरह का इक्वेशन यहाँ पर हो गया,
अब हम क्या करेंगे, एक बार 4k को 0 समझेंगे, ठीक है, एक बार 4k को 0 समझेंगे तो k बराबर क्या निकल गया यहाँ 0, और दूसरा बार क्या है k - 6 को 0 समझेंगे तो k बराबर कितना आ गया 6। तो यही एक ऐसे वैल्यू हैं जिस पर क्या होगा, तो द्विघात समीकरण के बराबर मूल होंगे। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझा दिया दोस्तों। अगर जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूंगा, और ऐसे आपको लिखने का मन है तो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बोलते हैं क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हाँ तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। तो जब लंबाई चौड़ाई हमसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ही है कि यह आयताकार है। कैसा है दोस्तों, यह आयताकार है। कैसा है, आयताकार है दोस्तों, ठीक है। आइए हम देखते हैं। तो आयताकार है तो आयत में लंबाई चौड़ाई दोनों होता है ना। तो चलिए बोल रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, तो मानना होगा माना, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या हो जाएगा x मीटर। जब चौड़ाई x मीटर होगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना है तो 2x मीटर हो जाएगा, है ना। बोल रहा है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, उसका क्षेत्रफल। अब प्रश्न से देखिए क्षेत्रफल दिया है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दिया है कितना 800 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब लंबाई कितना है तो 2x, और चौड़ाई कितना है तो x बराबर कितना हो जाएगा तो 800। ये हो गया 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800, ठीक है दोस्तों। x स्क्वायर बराबर, पहले तो आप क्या कीजिएगा, ये 800 को 2 से भाग दीजिए, आ जाएगा वैल्यू कितना तो 400, और ये x निकालिएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 400, और x का वैल्यू हो जाएगा ±20। तो यहाँ पर चूँकि प्लस वाला ही रखेंगे, माइनस वाला नहीं, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस में होता ही नहीं है, इसी वजह से। तो यहाँ पर जो लंबाई है अतः लंबाई बराबर क्या हो गया, तो लंबाई देखिए यहाँ पर चौड़ाई क्या हो गया, पहले चौड़ाई देखते हैं दोस्तों। तो चलिए चौड़ाई क्या है, x ना आया है, तो चौड़ाई बराबर आ गया मेरे पास 20 मीटर प्लस में, तो लंबाई बराबर क्या आ जाएगा, लंबाई बराबर ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये 2 गुना है, अर्थात 2 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर। इस प्रकार देखिए यह जो है लंबाई चौड़ाई हमने इस बगिया का निकाल दिया। तो इसका मतलब है कि आम का बगिया बनाना संभव है। लिखेंगे आम, क्या लिखा है, आम की बगिया बनाना संभव है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आपने देख लिया, यह प्रश्न मैंने 3 नंबर सॉल्व कर दिया। आइए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 4.4 का 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आइए, बोलता क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हाँ तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष है। तो ये है प्रश्न संख्या 4। ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले माना, पहले मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा x वर्ष, कितना हो जाएगा x वर्ष। तो दूसरे मित्र की, ओहो इसमें वर्तमान आयु जोड़िए दोस्तों, मित्र की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, वर्तमान आयु कितना था x वर्ष, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आगे क्या है, बोलते 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। प्रश्न से 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष उसमें पहले घटाइए और 4 वर्ष इसमें घटाइए, 20 माइनस x, तो 20 माइनस x और माइनस 4, और दोनों का गुणनफल कितना होगा 48 वर्ष, कितना हो जाएगा 48 वर्ष हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे सुनिएगा, आगे क्या कहते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x - 4 और ये हो जाता है 16 माइनस x और ये है 48। ध्यान से इसको गुना कीजिए, तो 16x और माइनस हो जाएगा x स्क्वायर, 16 × 64 और प्लस हो जाएगा 4x, यही तो होगा दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, तो पहले x से हमने दोनों को गुना किया, फिर 4 से इसको गुना किया,
अब आगे सुनिए, यह क्या है 48, कितना है 48। ठीक है दोस्तों, आइए तो आगे सॉल्व करते हैं और आगे क्या होगा। हमने गुना किया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए ये है -x², ये दोनों जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 20x, 16 4 20x। अब यहाँ पर 64 है। ठीक है, ध्यान से देखिए, और ये जो है उधर चला जाएगा, ये उधर से इधर ही लेते आइए अब। -64 है यहाँ, और उधर से ये आ जाएगा -48 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, -x² प्लस 20x, और ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और 10 1 11, यह क्या हो गया 0 हो गया। माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x² -20x और प्लस 112। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको चेक करते हैं डी पर। डी का वैल्यू पहले निकाल कर देखते हैं दोस्तों क्या स्थिति है। तो ए का वैल्यू इसमें 1 है, बी का वैल्यू कितना है -20 और सी का वैल्यू हो गया 112। ठीक है दोस्तों, डी निकाल लेते हैं ताकि देखना होगा अस्तित्व है या नहीं है। तो यह है बी, -b का 20 का होल स्क्वायर -4a गुना हो गया 112, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना, तो 12 चौके 48, 448 हो जाएगा, है ना। अब घटा दीजिए दोस्तों, आ गया माइनस कितना 48, चूँकि डी लेस हो गया 0 से, डी लेस हो गया 0 से, क्योंकि -48 है, तो स्थिति संभव नहीं है। क्या लिख देंगे, यह स्थिति संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। चूँकि डी का वैल्यू इतना आ चुका है, इसी वजह से यह संभव नहीं है दोस्तों। तो चलिए अब प्रश्न संख्या, हम लास्ट इस चैप्टर के दाईं पर पहुंच चुके हैं, 5 नंबर को देखते हैं। देखा, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह क्वेश्चन में भी आयत का ही चर्चा है। तो मान लेंगे, माना लंबाई बराबर कितना x। ठीक है, प्रश्न से ज़रा देखिए दोस्तों, प्रश्न से क्या क्या, आप तो लंबाई मान लिए x, तो परिमाप दिया गया और क्षेत्रफल दिया गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है आयत का, तो आयत का परिमाप जो होता है, ध्यान से क्वेश्चन में आयत ही है, तो परिमाप बराबर जो होता है वो क्या होता है, परिमाप दिया गया आपके सामने कितना है, परिमाप है 80 मीटर। ठीक है, तो परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ से 80 है। अब देखिए, लंबाई हमने लिखा है x, लेकिन चौड़ाई हमको पता नहीं है। अब ये 2 से भाग लग जाएगा, x + b बराबर हो जाएगा कितना 80/2, तो ये हो गया x + b बराबर 40। अब यहाँ पर से हम चौड़ाई निकालते हैं, तो 40 और माइनस कितना हो गया x, चौड़ाई हमने निकाल लिया दोस्तों। b क्या है हमारा, चौड़ाई है, और क्या है, लंबाई है। पुनः देखिए, पुनः क्या था, अब दोनों का क्षेत्रफल कहता है 400, तो क्षेत्रफल जो आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब देखिए, लंबाई तो x है और चौड़ाई आपने निकाल कर रखा है 40 माइनस x, तो ये क्या हो गया 400। अब इसको हमको सॉल्व करना होगा दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 40x और माइनस हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 400। इस सब को उठाकर उधर ले जाइए, तो उधर ऑलरेडी 400 है, ये भी चला गया, माइनस हो गया 40x और ये चला गया प्लस हो गया x²। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिए, आगे इसको अरेंज कीजिए, ये हो गया x² माइनस 40x और प्लस कितना हो गया 400 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 0। अब क्या करेंगे, 400 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपको -20x और माइनस मिल जाएगा 20x और प्लस क्या है 400 बराबर कितना हो गया 0। आप क्या कीजिएगा, x कॉमन लीजिए, x - 20 इधर से कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा x - 20 = कितना हो गया, तो ये हो गया 0। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसको अच्छी तरह से। अब देखिए, यहाँ से x - 20 कॉमन जब ले रहे हैं तो बचता क्या, x - 20 = 0। तो अब जो हमारा काम है वो है x - 20 बराबर कितना 0। तो x - 20 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20। इधर से भी निकालेंगे, चूँकि x - 20 बराबर कितना आ गया
0, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 20, अर्थात दोनों ओर से x का वैल्यू कितना आ रहा है 20। ठीक है, इसका मतलब जो है यह क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन, तो जो है लंबाई और चौड़ाई हमने निकाल लिया, पार्क को बनाना संभव है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः पार्क को बनाना संभव है। ठीक है, लंबाई कितना निकला है, लंबाई निकला है 20 मीटर और चौड़ाई निकला है कितना 20 मीटर। तो नीचे लिखिएगा अतः पार्क बनाना संभव है। समझ गए होंगे दोस्तों अच्छी तरह से, आपको अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अगर ना चैनल आपको ये सॉल्विंग अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ और आप अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।